नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 तक रहेगी। इस साल चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही है। माता रानी की 9 दिन अपने भक्तों के बीच रहकर उनकी हर परेशानी दूर करती है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना से लेकर आखिरी दिन रामनवमी तक हर दिन बहुत खास माना जाता है। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बेहद दुर्लभ संयोग से हो रही है, जिसका असर राशियों पर भी पड़ेगा। चैत्र नवरात्रि में 3 राशियों के भाग्य खुल जाएंगे। कारोबार के साथ करियर में भी लाभ मिलेगा। जाने कौन सी हैं वे लकी राशियां। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पर 30 साल बाद अमृत सिद्धि योग, शश योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। कुल मिलाकर इस साल चैत्र नवरात्रि बेहद ही खास होने वाला है। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इन 9 दिन में मां भगवती के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन बहुत उत्तम माने जाते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां हर घर में विराजती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इन 9 दिनों में भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए कई चीजें करते हैं, जिससे पूरे परिवार पर मां की कृपा बनी रहे। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भाग्य और धन वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। इस उपाय से माता का मिलता है आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम मां भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है और उस घर में हमेशा मां विराजमान रहती है, जिससे कोई भी परेशानी उस घर की तरफ नहीं आती। धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए नवरात्रि में दुर्गा बीज यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और माता की पूजा के साथ यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। ये यंत्र पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और हर नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है। इस यंत्र की पूजा करने से समाज में सम्मान भी बढ़ता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन अग्यारी में कपूर और लौंग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही कपूर और लौंग से माता की आरती भी की जाती है। ऐसे में आप रात में माता की पूजा करते समय चांदी की कटोरी में लौंग व कपूर एक साथ जलाएं, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के सामने इस सिद्धि मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में माता का आगमन होता है। भक्तिभाव से सुबह शाम इस मंत्र के जाप से परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और भाग्य व धन में वृद्धि होती है। मंत्र है: सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस उपाय से हर कष्ट होगा दूर। नवरात्रि के 9 दिन माता को पान का पत्ता भी पूजा में अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान के पत्ते में शहद, लौंग और कपूर रखकर मां को अर्पित करें। साथ ही विदेही देवी कल्याण विदेही विपुलाश्रियम रूप देही जे देही यशो देही द्विशो जही, इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस उपाय से होती है उन्नति। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय माता रानी को लाल कनेर के फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें। माता को लाल कनेर के फूल काफी प्रिय हैं। मान्यता है कि लाल कनेर का फूल अर्पित करने से देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। वहीं लाल कनेर के फूल के साथ सूर्य देव की पूजा करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर भी मां दुर्गा को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, इस नवरात्रि कौन सी 3 राशियां होगी मालामाल? पहली राशि है कर्क राशि। चैत्र नवरात्रि कर्क राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आ रही है। आर्थिक तौर पर शुभ संयोग का लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपकी जीत होगी। इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने निवेश से भी फायदा होगा और नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय सबसे अच्छा है। नौकरी की तलाश वालों को नई जॉब के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। बिजनेस को लेकर यात्रा सफल होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। दूसरा खुश नसीब राशि है वृषभ राशि। चैत्र नवरात्रि के शुभ योग और उसके एक दिन पहले लग रहा सूर्य ग्रहण वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक साबित होगा। देवी दुर्गा भी आप पर मेहरबान रहेंगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है। नौकरी में तरक्की होगी। बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। अचानक धन लाभ होगा। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है। तीसरी खुश नसीब राशि है मेष राशि। देवी माँ की कृपा से आपको कार्य और व्यापार में बेहतर अवसर मिलेंगे। आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। घर में शुभ कार्य बिना विघ्न के संपन्न होंगे। पिता का सहयोग आपको हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाएगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ वास्तु उपायों के बारे में जो आपको चैत्र नवरात्रि में आजमाने चाहिए। अगर आप इस नवरात्रि माँ दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो सही दिशा का भी ध्यान रखें। जाने कौन सी है सही दिशा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति की दिशा आपके लिए बहुत मायने रखती है। कभी भी गलत दिशा में रखी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की मूर्ति को अपने घर के मंदिर के पूर्वोत्तर कोने में स्थापित करनी चाहिए। इससे आपकी पूजा का प्रभाव बढ़ जाता है और ये वास्तु के अनुसार भी बेहद शुभ माना जाता है। माता दुर्गा की मूर्ति हमेशा माता की चौकी में ही स्थापित करनी चाहिए। इस चौकी पर आपको मूर्ति के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भक्तों को देवी माँ का पूजन करते समय अपना मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूर्व दिशा शक्ति और साहस से जुड़ी है और यदि आप इस दिशा की तरफ बैठकर पूजा करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योति आपकी समृद्धि का प्रतीक होती है और ये आपके भविष्य के लिए शुभ संकेत देती है। दोस्तों, यदि आप अखंड ज्योति स्थापित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये हमेशा कलश की दाहिनी तरफ रखी गई हो। अखंड ज्योति को हमेशा पूजा स्थल की ओर दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आशीर्वाद पाने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका दिव्य प्रार्थना करना है। इसके अलावा आप अपने पूजा कक्ष को यदि सजाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आप अपने पूजा घर को सजाने के लिए आम के पत्तों का तोरण बनाएं। दोस्तों, घर की समृद्धि बनाए रखने के लिए आप नवरात्रि के पहले दिन आम और अशोक के पत्तों की माला बनाकर मुख्य द्वार पर बांधें। यह आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद करता है। आप हर एक दिन इन तोरण को बदल सकते हैं और ताजे फूल पत्तियों का तोरण लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नवरात्रि के दिनों में माता को ताजे फूलों की माला अर्पित करते हैं या ताजे फूल चढ़ाती हैं, तो आपके घर में खुशहाली बनी रहती है और माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को अपने घर पर बुलाने के लिए मुख्य द्वार पर आजमाएं ये वास्तु टिप्स। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में मुख्य द्वार पर कुछ वास्तु उपाय आजमाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। सबसे पहले आप मुख्य द्वार को साफ करें और इस स्थान पर चावल के साथ लाल या पीले रंग से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इस नवरात्रि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना बेहद शुभ होता है और घर में रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और ये समृद्धि का द्वार खोलने में मदद करते हैं। इन उपायों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिरोध करने की शक्ति होती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको घर में कौन से पेड़ पौधे लगा लेने चाहिए। पहला है तुलसी का पौधा। सभी शुभ पेड़ पौधों में सबसे पहले तुलसी का नाम आता है। हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक दोषों को दूर करता है। पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी होता है। आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चौथा है शमी पौधा। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसे लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर न पड़े। पांचवा है अशोक का पौधा।
हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना गया है। ये पेड़ घर से वास्तु दोष दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ हो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। ये घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये पेड़ हो वहां कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। नवरात्रि में घर में लगा ले ये एक पौधा, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी, हो जाओगे धन दौलत से माला माल, होगी सभी मनोकामना पूरी। तो दोस्तों वह कौन सा पौधा है, इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और उन्हें घर में टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो देवी लक्ष्मी को घर में सदा के लिए टिका के रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाख मेहनत और प्रयत्न के बाद भी घर में रुपये पैसे की कमी होने लगता है। धन आता भी है तो रुकता नहीं, या धन कमाने के स्रोत पर ही कई बार ग्रहण सा लग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी मेहनत की कमाई आते ही खर्च हो जाती है, तो आपको नवरात्रि में देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों आगे जो हमने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है और इस उपाय को करने से सभी काम जल्दी ही पूरी होने लगती है, चाहे वह कितनों भी दिनों से रुका हुआ हो या आपकी कोई भी मनचाही नौकरी या कोई सपना हो। बस दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो आपको इस वीडियो का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और फिर आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नंबर पहला, नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर में आप नाग केसर का पौधा जरूर लगाएं। ये ऐसा पौधा है जो देवी लक्ष्मी को बहुत आकर्षित करती है। देवी इस पौधे के लगते ही आपके घर में आ जाएंगी और आपको धन पाने के नए रास्ते मिलेंगे। इस पौधे को आप अपने घर के उत्तर पूर्व में लगा सकते हैं। इस पौधे को इस दिशा में लगाने से धान की आपके घर में बरसात होने लगता है। दोस्तों नंबर दूसरा, यदि धन आते ही चला जाता है तो इस नवरात्रि पर गुड़ के 2 फल लेकर आए और देवी के चरणों में इसे रखने के बाद अपनी मनोकामना को बोल दे, फिर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख दे। धन आने का रास्ता खुल जाएगा। इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों नंबर तीसरा, यदि आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो आप नवरात्रि की नवमी को लोहे के पात्र में जल भरे और इसमें चीनी, दूध और घी मिलाकर पीपल के जड़ में चढ़ा दे। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप इस उपाय को नवरात्रि के नवमी तिथि को कर सकते हैं। दोस्तों नंबर चौथा, नवरात्रि में पीपल के पेड़ पर सफेद रंग की ध्वजा चढ़ाने से तुरंत धन की प्राप्ति का योग बनता है। दोस्तों नंबर पांचवा, नवरात्रि की अष्टमी पर देवी दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाएं और फिर इसे लाल वस्त्र में लपेटकर अपने घर ले आए। इसके बाद इस पर सिंदूर लगाकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। दोस्तों ऐसा करने से धन की आपको कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों नंबर छठवां, नवरात्रि के मौके पर 9 कन्याओं को भोजन कराने और उन्हें श्रृंगार के साथ कुछ उपहार देने से धन की कमी दूर होती है। दोस्तों क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों नंबर 7वां, यदि नौकरी चली गई है या नौकरी मिल नहीं रही तो नवरात्रि में रोज पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। ये उपाय आपकी सभी समस्या दूर कर देगी। दोस्तों नंबर 8वां, घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आप अपने धन संकट से बच सकते हैं। दोस्तों इसके लिए नवरात्रि में किसी भी दिन मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च टांग दें और जब ये सूखने लगे तो नया लगा दें। दोस्तों नंबर 9वां है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में उन्हें बूंदी के लड्डू चढ़ाना अच्छा माना जाता है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों नंबर 10वां, पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्रीं लिखें और देवी को चढ़ा दें। बाद में अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय माता रानी।